बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज रिज़र्व सीट्स का मखसूस नशस्तों वाले केस की फिर समाअत हुई है और इस समाअत में बहुत सारी ऐसे पहलू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। डिटेल्ड हेयरिंग 3 घंटे की हेयरिंग थी, लेकिन 2-3 नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक तो सबसे फैक्चुअली जो गलत चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं, बार बार गलत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं कराए, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं कराए, जबकि इलेक्शन कराने या ना कराने के मामले पर ही वो बल्ले का निशान वापस छीन चुके हैं। 13 जनवरी का फैसला खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये फैसला दे चुके हैं इसी बुनियाद पर, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है या याद नहीं है कि तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का फैसला छीना गया था वो इलेक्शन ना कराने पर नहीं छीना गया था, बल्कि ये बल्ले का निशान जो है ये छीना गया था इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुछ गलतियां थी, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था, कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए थे, ये नहीं था कि इलेक्शन कराया नहीं गया। आज फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो कह रहे थे कि आपने पीजीआई को 1 साल का इलेक्शन का टाइम क्यों दिया कि इलेक्शन ना कराएं, आप थोड़ा टाइम देते तो वो इलेक्शन करा देते। पहले सुनिए चीफ जस्टिस ने क्या कहा है, सुनिए जरा। उन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करा सके, हमें 1 साल का मजीद वक्त दीजिए। तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया, तो वो ज़रा मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये तो तस्लीम शुदा बात है। अगर हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले तो वो उन्होंने खुद ही आपको दरख्वास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं, आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। नहीं तो फिर ये आप जो है ना, ये आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। मगर आप कसूरवार थे, आपने साल अगर ना देते, कुछ कम वर्ष देते तो शायद हो जाती बात। अच्छा, अब चीफ जस्टिस जो हैं शायद पता नहीं कहीं गिल्ट है उनके यहाँ कि बार बार वो इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए जी आपकी अपनी वजह से नहीं हुआ। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन के वकील खड़े हुए थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऐसा लगता है कि बार बार वजाहत करना चाहते हैं, बार बार बताना चाहते हैं कि जी भाई ये बल्ले का निशान हमारी वजह से नहीं छीना गया, आपकी अपनी वजह से छीना गया क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए। इससे पहले वो पीटीआई के ये कहते रहे। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि भाई कसूर तो आपका है, आपने उनको 1 साल की मोहलत क्यों दी पीटीआई को इलेक्शन ना कराने के लिए, अगर आप उनको इतना वक्त ना देते तो वो इलेक्शन करा लेते। हालांकि ये बात यूं नहीं है। इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मरतबा कराए जो कि मंजूर नहीं किए गए, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके बारे में कहा गया कि ये इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, एतराज़ात दायर किए, और उसमें ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है जिसका चीफ जस्टिस बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे कि 3-4 महीने तक तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इलेक्शन के नताइज के हवाले से अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, फैसला महफूज किए रखा, इंतजार किया। ये क्यों नहीं पूछेंगे चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन से कि जब इलेक्शन करा के उन्होंने अपने इलेक्शन की रिपोर्ट आपको सबमिट की थी और आपने उस पर फैसला महफूज किया था, तो उसको 3.5 महीने तक क्यों रोके रखा था, क्यों फैसला महफूज किए रखा था, और उस वक्त जाके सुनाया जब इलेक्शन सर पे पड़ गए, जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आए तो आपने कहा नहीं इलेक्शन ठीक नहीं है, 15 दिन में इलेक्शन दोबारा कराएं। फिर उन्होंने 15 दिन में इलेक्शन दोबारा कराए तो फिर आपने कहा कि नहीं इलेक्शन ठीक नहीं है, और आपने बल्ले का निशान वापस ले लिया। तो ये इलेक्शन कमीशन से भी कोई तो पूछे कि आपका क्या लामुतनाही इख्तियार है कि आप किसी भी पार्टी के इलेक्शन का फैसला कि वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए उसको 3.5-4 महीने तक रोक सकते हैं अपने पास। ये चीफ जस्टिस सवाल नहीं पूछेंगे। तो एक चीज़ जो हर मर्तबा चीफ जस्टिस गलत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराए। तो फैक्चुअली ये बात गलत है। दुरुस्त बात यह है कि पीटीआई ने इलेक्शन कराए, 1 से ज़ायद मरतबा कराए, लेकिन उन इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। ये बात है, और ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत है। अगर चीफ जस्टिस ये बात करेंगे तो शायद उसका फ़र्क मुख्तलिफ होगा, और जो वो बात कह रहे हैं वो मुख्तलिफ है। तो खुद चीफ जस्टिस ने फैसला दिया हुआ है। मैं हैरान हूँ कैसे मुमकिन है कि एक चीफ जस्टिस फैसला दें और फैसला देने के बाद खुद उनको याद ही ना हो कि ये फैसला उन्होंने किस बुनियाद पर दे रखा है, इलेक्शन सही होने की बुनियाद पर दिया या इलेक्शन ना कराने की बुनियाद पर दिया हुआ। एक तो ये बात है। दूसरी जो आज एक बहुत अहम नुक्ता पहली मरतबा कोर्ट के अंदर सामने आया, और टेलीविज़न पर तो कई मरतबा सामने आया, जब ये मामला रिज़र्व सीट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप नहीं हुआ था, तो उस वक्त टेलीविज़न शोज़ में ये नुक्ता बार बार डिस्कस हो रहा था, और वो नुक्ता ये था कि जी एक प्रेसिडेंट मौजूद है बलोचिस्तान अवामी पार्टी का कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में कोई सीट नहीं जीती थी, और बाद में जब वो आज़ाद उम्मीदवार उनके बलोचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा बने तो उनकी रिज़र्व सीट को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और उनको मखसूस नशस्तें ख़वातीन की एक मखसूस नशस्त खैबर पख्तूनख्वा में मिली थी। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसको जब खैबर पख्तूनख्वा के
हुकूमत के वकील ने आज टेकअप किया और इस नुक्ते को समझाने की कोशिश की, तो साफ दिखाई दे रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फैसल इस नुक्ते को समझना नहीं चाहते, और मालूम होता था कि शायद उनको इस बारे में पता है लेकिन वो समझना नहीं चाहते, वो इस नुक्ते पर आना ही नहीं चाहते। और जब उसको चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एलैबोरेट किया तो ख़ुद उस पर चीफ जस्टिस तनकीद करने लगे, कहते कि नहीं ये बात तो उन्होंने कही ही नहीं है। तो ये ज़रा एक क्लिप देखिए आज की समाज से, आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह चीफ जस्टिस ने इस नुक्ते को ना समझने की पूरी कोशिश की कि वो ये तासुब बताएं कि वो नुक्ता समझना नहीं चाहते, बल्कि उल्टी सीधी चीज़ें वो करते रहे, बार बार वकील को डांटते रहे, तनकीद करते रहे और उसको कि तस्हीह के नाम पर टोकते रहे बार बार, ताकि वो नुक्ता ही प्रेजेंट ना हो पाए। और फिर बाद में कहते कि जी आप तो बात ही नहीं समझा पा रहे। सुने ज़रा ये तमाशा क्या हुआ। These are all parties who had participated in election of 2018. Your Honor, there is no party by the name of Balochistan Awami Party. So they have got no general seat. I'll be referring to the formula. चलिए जरा प्रोपोजिशन बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही है। प्रोपोजिशन इसका टुकड़ा बताया नहीं, बताइए ना कि इसका मतलब क्या है। योर ऑनर, ये आपने ऊपर लिख दिया है प्रोविंशियल खैबर पख्तूनख्वा। आप हो सकता है ये मैंने नहीं लिखा। जरा शरत सुन लिया करें ना, आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो ना आपकी बात समझ आएगी ना मेरी। ये आपने पार्टी पोजीशन आप देखें सही पढ़े ना, इन खैबर पख्तूनख्वा लिखा है ऊपर। ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, या तो पाकिस्तान की बताएं फिर हम देखते हैं, क्योंकि जहां तक हमें पता है इतना तो हम नोटिस ले सकते हैं कि पीएपी वाज अ पॉलिटिकल पार्टी इन बलूचिस्तान। चलिए, तो आप इससे जाहिर क्या करना चाह रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी इसने कोई सीट नहीं ली थी। मैं समझ गए जी, मैं बोलूं जी, अब आप बताएं इससे जाहिर क्या करना चाह रहे हैं? इससे ये जाहिर मैं करना चाहता हूं कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई जनरल सीट नहीं जीती। ये 2018 की इलेक्शन इसका ये मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जीती। हाँ, तो पूरी बात करें ना, ये बात कहना गलत है ना, आपका आधा जुमला इस्तेमाल कर। लेकिन ठीक, ये जवाब मुझे दिखाइए ना कि इनको क्या सीटें मिली खैबर पख्तूनख्वा में। यस योर ऑनर, दैट इज आपकी कोएलिशन पार्टनर्स थे। नो योर, ये 2018 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन की बात है। आप पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि the political party is not contested. I mean, you're not. This is what you're saying. Yes, they were having. They still get the reserved seats. That's what the point is. आप कह Your Honor, page number. अभी तक आपने कहा तो नहीं है। इसमें आप क्या? इसमें अब आप ये देखिए कि एक बार बार एक नुक्ते को जो है वो एक तो मैं ये 5 मिनट में से मैंने ये 2 मिनट का क्लिप निकाला है। आप देख रहे हैं काजी फैसल जो है वो वकील को बात करने नहीं दे रहे। अब जितना क्लिप मैंने आपको दिखाया है इसमें अगर आप देखें कि काजी फैसल साहब जो हैं वो अगर यानी 2 मिनट की गुफ्तगू में 70-80% तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। कितना वकील बोल पाया है? अब आप वकील को अगर बोलने ही नहीं देंगे वो अपना नुक्ता इस्टेब्लिश कैसे करेगा? और जब जस्टिस मंसूर साहब ने देखा कि भाई वकील को बात ही नहीं करने दे दी जा रही, तो उन्होंने उस नुक्ते को एलैबोरेट करके बताया कि भाई बात यह है कि एक पार्टी जिसने इलेक्शन कोई उसके पास सीट नहीं थी, उसने रिजर्व सीट जमानी कराई थी, बाद में आज़ाद उम्मीदवार मिल गए तो वो सीट उनकी बाद में रिजर्व सीट एक्सेप्ट कर ली गई। ये वो नुक्ता था। उस पर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं वो तो ये नहीं कह रहे, वो तो उन्होंने तो अभी तक ये बात ही नहीं की, हंसते उन्होंने ये उस बात को यूँ टाल दिया। लेकिन काफ़ी लंबी छोटी इस पर बहस होती रही। अब फिर मंदू खैल साहब, अच्छा ये कितना इसमें फ़नी नुक्ता है कि उन्होंने कहा कि जी वो आपके तो पार्टनर थे, आपके कोलिशन पार्टनर थे, यानी BNP उस वक्त सॉरी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है BAP, ये आपकी जमात का के पार्टनर बने थे। तो भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसके पार्टनर बने थे? ये नुक्ता बताने का यानी इसको इस को हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है? और आगे जाकर फिर पूछा, आगे जाकर ज़्यादा बात की इस नुक्ते पर कि भाई वो तो फिर आप ही के पार्टनर थे, आपने उस वक्त एतराज़ क्यों नहीं रेज़ किया? भाई सिंपल सी बात यह है कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो भी गलत नहीं था, और अगर गलत नहीं था तो आज भी गलत नहीं है। लेकिन जस्टिस मंदू खैल साहब भी हैरान कुन तौर पर इस पर बार बार कहते रहे कि आप माजी के गड़े मुद्दे क्यों खाड़ रहे हैं, आप माजी की बात क्यों कर रहे हैं, अगर हम माजी में जाएंगे तो फिर माजी में बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, आप माजी में क्यों जा रहे हैं? मैं हैरान हुआ मंदू खैल साहब का ये नुक्ता सुनकर कि उनका पूरे केस से बिल्कुल ही मुख्तलिफ नुक्ता नज़र था, यानी बैकग्राउंड जो उनका चल रहा है काफ़ी दिन से जो वो रिमार्क्स दे रहे हैं, वो उनको एतराज़ इस बात पर था कि आप
जो है वो आप माजी की बात ही क्यों कर रहे हैं। तो ये क्या एतराज़ हुआ कि माजी की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों ना माजी की बात करें जब माजी करीब में एक इस तरह की मिसाल मौजूद है। फिर बार बार वो पूछते रहे बताएं गलत हुआ था ये सही हुआ था, बताएं इलेक्शन कमीशन ने गलत किया था ये सही किया था। अब वकील कह रहे हैं कि भाई उन्होंने सही किया था इलेक्शन कमीशन ने और उनकी रिजर्व सीट को एक्सेप्ट किया था, तो आज भी एक्सेप्ट करें। लेकिन वकील को कि शायद वकील उतना शार्प नहीं थे या उतना ज़्यादा जो है वो बड़ा नाम नहीं थे वकालत का बज़ाहिर, तो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए जस्टिस मंदुखेल साहब ने भी और चीफ जस्टिस ने उन पर चढ़ाई कर दी और उनको बात ही नहीं करने दी। तो आगे जाकर फिर खैर मुनीब अख्तर साहब ने इस नुक्ते पर बहुत वजाहत के साथ बात की और उसको इस सारी सिचुएशन को कंपनसेट करने की कोशिश की ताकि कम से कम एक नुक्ता जो हमारे सामने आ रहा है वो तो हाईलाइट हो जाए। तीसरी बात जो है वो मैं JUI की मुनाफिकत को ज़रा आपके सामने रखना चाहता हूँ। JUI जो है वो बज़ाहिर तो इस वक्त सियासी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है और पूरी हमदर्दियाँ भी समेटने की कोशिश कर रही है और कह रही है नहीं जी ये तो PTI का मैंडेट था, उसको कबूल किया जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि धांधली हुई है और वो पंजाब में कहते हैं हमारे साथ नहीं हुई, पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है और वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट किया, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट में खड़े होकर अपनी चंद मखसूस नशस्तें छोड़ने के लिए तैयार नहीं और कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक कहा है। सुनिए ज़रा ये क्या मामला हुआ है। On behalf of JUI sir, हम अडॉप्ट कर रहे हैं the arguments of Election Commission of Pakistan। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया, मेक अ स्टेटमेंट। ऐसा है कि हम स्टेप इन नहीं हुए थे प्रोसीडिंग में, हमें बुलवाया गया था, बाकी लोग स्टेप इन हुए। आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जोर से बोल वो कुछ आपकी वो कुछ टीवी में कुछ चल रहा था, कुछ पता नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो इसमें क्या इलेक्शन क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन। सर इलेक्शन कमीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं एक। अच्छा, इसमें अब आप देखिए कि वैसे तो उन्होंने कह दिया हम इलेक्शन कमीशन के आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस मालखा मंदुखेल ने उन्हें थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया और कहा कि आप कहें कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक किया है तो वो उस पर खामोश हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं कह दूंगा हाँ बिल्कुल ठीक किया तो हमारी सारी सियासत जो है वो एक तरफ रह जाएगी। तो फिर मंदुखेल साहब ने कहा कि मेक अ स्टेटमेंट तो दें, बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया है। तो फिर कामरान मुर्तज़ा साहब को कहना पड़ा कि हाँ ठीक किया है। तो इससे JUI की पूरी सियासी मुनाफिकत सामने आ जाती है और अंदाज़ा होता है कि एक तरफ वो अपने सियासी गेन के लिए तहरीक, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं है, JUI को सियासत में कुछ चूँकि इंतखाबात में मिला नहीं है तो इसलिए वो पेट में है। तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि वो प्रिंसिपल स्टांस नहीं है उनका। यही अगर गवर्नरशिप दे दी होती या मौलाना को सदर बना दिया होता सोचें, तो वो कहते हैं कि ज़बरदस्त इलेक्शन हुए हैं, ये तो PTI का रोना धोना पुराना है और ये यूं है वो हैं। चूंकि उनको किसी ने घास ही नहीं डाली, कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ सदर तो छोड़िए KP का गवर्नर तक नहीं उनसे वापस ले लिया, छीन लिया, कश्मीर कमेटी अभी तक उनके साथ कमिट नहीं हो रही, उनको दी नहीं गई। तो ऐसे में मौलाना फजल रहमान जो है वो असल में अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं PTI की हिमायत में, लेकिन जहां उनको मौका मिल रहा है वो PTI की सीटें भी छीनने के लिए तैयार हैं और उसको भी लूज़ नहीं करेंगे। तो ये है उनकी जो JUI की मुनाफिकत है। PTI को मैं समझता हूँ कि सोच समझ के ही उनके साथ चलना चाहिए और आगे जाके वैसे भी ये कोई इत्तेहाद को लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये नहायत ही गैर फितरी इत्तेहाद है। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो हामिद रज़ा साहब के हवाले से है। हामिद रज़ा साहब जो हैं उनके आज उन पर बड़ी बहस हुई और कहा गया, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि जी देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये चेयरमैन थे, ये अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने जो है वो 22 दिसंबर को पेपर जमा कराए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा, अलायंस PTI के साथ लिखा, लेकिन 13 जनवरी को जो है जब इन्होंने सर्टिफिकेट देना था तो सर्टिफिकेट ही जमा नहीं कराया। फिर वो कहते हैं कि जी खुद को इन्होंने आज़ाद डिक्लेयर किया और शटलकॉक का निशान माना। तो ये बड़े तजादात से भरपूर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रज़ा साहब बेचारे रोज़ खड़े हो जाते हैं रोस्टम पे। पहले दिन तो वो 3 दफ़ा रोस्टम पे गए, उनको सुना नहीं गया। वो रोज़ वो अपनी निशस्त पे खड़े हो जाते हैं, हाथ तक खड़ा कर देते हैं उनको कुछ, और भाई उनको सुनो तो सही, उस बेचारे का मसला क्या है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा कहते हैं कि मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जब लिखा, अलायंस PTI के साथ लिखा पहले दिन, तो टिकट जब 13 तारीख को जमा कराने थे तो मैं टिकट जमा कराने के लिए गया, मुझसे टिकट ही वसूल नहीं किया गया, बंदे उठा लिए गए, प्रपोजल स्कैंडर को गायब कर दिया गया, तो मैं कहाँ से जमा कराता।
अब इलेक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट ये तो देख रहा है कि एक बंदे ने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये तो देखे ना वो क्यों जमा नहीं करा सका। वो कहते हैं मेरा खानदान का 11वां इलेक्शन है, मैं पागल हूं कि सर्टिफिकेट जमा ना कराऊं। ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मेरे शो में भी आज थे 92 पे, वो कहते हैं क्या मैं पागल हूं, मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं आता कि मैं सर्टिफिकेट जमा नहीं कराऊंगा। कोई मुझसे तो पूछे भाई तुमने क्यों इलेक्शन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। तो वो कहते हैं कि जी जिसको तजाद करार दे दिया जा रहा है आज, वो मेरी मजबूरियां थी उस वक्त, उस दिन के मैं इलेक्शन में जमा नहीं करा सकता था। फिर वो कहते हैं कि हमने ये दरख्वास्त ज़रूर दी थी कि अगर हमसे निशान छीन लिया गया तो उस सूरत में हमें शटलकॉक का निशान दिया जाए, और वो भी नहीं दिया गया। रात को 3 बजे उनको टावर का निशान दे दिया गया और फिर भी वो जीत गए, आप सोचें। और वो कहते हैं कि जी इनका तो तजाद है, इन्होंने शटलकॉक का निशान माना, तो इलेक्शन कमीशन डिस्टॉर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा है, चीज़ों को गलत बयानी कर रहा है। और तकलीफ़ की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी इतनी जहमत नहीं कर रहा कि उठा के उसको पूछ ले, जो रोज़ सामने बेंच के बैठा होता है उसे पूछ ले, जो हाथ खड़ा कर रहा होता है उनसे पूछ ले कि हाँ भाई तुम भी कोई बता दो क्या बात करना चाहते हो, सुन लें उसको। एक पार्लियामेंटेरियन है, क्या एमएनए है, उसे सुन लें, उसको नहीं पूछ रहे, आपस में बहस बूस करके घर चले जाते हैं। तो ये चल रहा है जी सुप्रीम कोर्ट में। और काजी फैसल साहब के रिमार्क सुन के जो है वो अंदाज़ा होता है कि उनको इस मामले की संगीनी या 8 फरवरी को होने वाले जो चीज़ें हैं उस पर कोई ना अफसोस है, ना कोई उनके जहन में सवाल है, ना उनके ख़्याल में कुछ गलत हुआ है। तो देखिए कि ये फ़ैसला किस तरह का आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।